हे डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम क्लास 10th का पासिंग पैकेज स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की इस क्लास में मैं टाइप 1 प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा फ्रॉम द टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए अब देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है। द क्वेश्चन इज इन एन एपी, एक एपी में where the AP is given as AN is equal to 24 minus 3n, find second term। यानी ये वाला जो आपको AP दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर AP में आपको क्या फाइंड आउट करना है? सेकंड टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, उर्दू में क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाएगा, हिसाबी तसाउद में अगर AN is equal to 2, AN is equal to 24 minus 3 हो तो दूसरा रुकन दरियाफ्त कीजिए। दूसरा मीन सेकंड, तो सेकंड टर्म आपको यहाँ पे भी फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन चेंज रहेगा, बाकी सॉल्यूशन जो है वो सेम एक साथ ही करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, एंड वी राइट ए एन। ठीक है, ए एन जो आपको दिया हुआ है टर्म ए एन इज इक्वल टू 24 माइनस 3n। ठीक है, ये आपको क्या दिया हुआ है? एपी दिया हुआ है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि सेकंड टर्म फाइंड आउट करना है। सेकंड टर्म का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपने n जो है इज इक्वल टू 2 लेना है। बस ये अगर आपको याद रहता है तो बाकी पूरा प्रॉब्लम आपका इजी हो जाएगा। प्लस माइनस n, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, बस यही चार काम आपको यहाँ पे करने होंगे फर्दर। तो यहाँ पे सेकंड टर्म आपको फाइंड आउट करना है, इसलिए आप n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 2 रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो अब यहाँ पे मैं करूंगा, a लिखूंगा, n की जगह पे मैंने यहाँ पे लिखना है 2। ठीक है, n की जगह पे क्या लिखूंगा? मैं 2 लिखूंगा। उसके बाद इज इक्वल टू 24 एज इट इज। उसके बाद आपने माइनस लिखना है, फिर 3 एज इट इज लिखना है, लेकिन n जो है अब यहाँ पे इंटू 3n का मतलब होता है 3 इंटू 2। बस ये चीज आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। देखिए आपने क्या किया है, ए एन जो है ए की जगह ए ई लिखा है, एन की जगह आपने 2 लिख दिया, इज इक्वल टू की जगह पे इज इक्वल टू है, 24 की जगह पे 24 है, माइनस की जगह पे माइनस है, 3 की जगह पे 3 है, एन की जगह पे 2 लिखेंगे, और 3n का मतलब होता है 3 इंटू एन, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इंटू लिख दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपने इस प्रॉब्लम में पहले वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। अगर आप इतना भी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं सो यू आर एलिजिबल फॉर 1.5 मार्क, यानी आधा मार्क्स तो यहाँ पे आपको मिलना ही मिलना है। अगर आप सिर्फ इतना भी लिख देते हैं तो बहुत ही आसानी से आप हाफ मार्क यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? फिर आपने यहाँ पे लिखना है A2 इज इक्वल टू 24 ऐसे ही लिख लीजिए, माइनस 3 इंटू 2 पहले कर लीजिए। 3 इंटू 2 क्या होता है? 3 टू जा 6 होगा। आप A2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 24 माइनस 6। तो 24 में से अगर आप 6 सब माइनस करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 18। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो चुका है। A2 जो है ये आपका सेकंड टर्म होगा फॉर दिस पर्टिकुलर एपी। ठीक है, सिंपल है। तो इस तरीके से ए 1 मार्क्स का क्वेश्चन इन एवरी एग्जाम ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये बहुत ही आसान है, 1 मार्क्स आप बहुत ही आसानी के साथ इस क्वेश्चन में अर्न कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ एक इंस्ट्रक्शंस और आपको कुछ टेक्निक्स बोल सकते हैं, ट्रिक्स बोल सकते हैं कि किस तरीके से आप ये प्रॉब्लम्स को लर्न कर सकते हैं या सीख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैं जो है ये पर्टिकुलर टॉपिक में 10 टाइप्स के प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा कि ये जो 10 प्रॉब्लम्स है इसको अच्छे थॉरोली इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। एट एनी टाइम यू शुड सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम्स आपको आने चाहिए। इसको लर्न करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप हर एक प्रॉब्लम को एक जगह पे लिख लीजिए, एक अलग से नोटबुक बना लीजिए, पासिंग पैकेज की नोटबुक अलग से बना लीजिए और हर प्रॉब्लम को आप उसमें लिखिए। ठीक है,
हर प्रॉब्लम को लिखने के बाद जहाँ-जहाँ पे स्टेप्स मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मल्टिप्लिकेशन करना है, यहाँ पे x इक्वल टू लिखना है, जो भी आपको स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, क्या कैलकुलेशन करना है, वो सभी स्टेप्स को आप डिफरेंट कलर से हाइलाइट कीजिए। और उसके बाद जो एक प्रॉब्लम है, उसको कम से कम आपने 3 से 4 टाइम सॉल्व करना है, ताकि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आप सॉल्व करना सीख जाएँ और वहाँ पे आपका अच्छे से ग्रिप आ जाए। तो अगर आप हर प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इट हार्डली टेक्स 2 मिनट्स। 2 मिनट में आप ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, विद दैट नोट लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एपी, एक एपी में जहां पे एपी दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू 5n+3, ये वाली आपकी एपी है। फाइंड थर्ड टर्म, तो यहाँ पे आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर एपी में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। उर्दू में सेम क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाएगा कि हिसाबी तसाउद में अगर an इज इक्वल टू 5n+3 हो तो तीसरा रुकन दरियाफ्त कीजिए। यहाँ पे थर्ड टर्म इंग्लिश में दिया हुआ है और यहाँ पे तीसरा रुकन जो है ये उर्दू में दिया हुआ है। यही चेंजेस होता है, क्वेश्चन जो है यहाँ पे उर्दू में है, वहां पे इंग्लिश में है। बाकी सोल्यूशन जो है वो आपको सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, एक जैसे करना है। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिख लीजिए, सॉल्यूशन। और आपने अभी एपी लिखना है यहाँ पे, और एपी आपका है ए एन इज इक्वल टू 5n+3, ये आपको एपी दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, इसलिए यहाँ पे आप n इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। बस इतना चीज अगर आप समझ गए, बाकी काम आपका बहुत ही सिंपल है। n की जगह पे आपने क्या रखना है, सिर्फ 3 रखना है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे थर्ड टर्म आप फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, अब आप यहाँ पे एक n, जहां जहां n है वहां पे आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 3 सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, जहां जहां n है वहां पे 3 लिखेंगे। तो ए एन यहाँ पे था, a, और यहाँ पे देखिए ये n है, तो इस n की जगह पे अब यहाँ पे आपने 3 लिख दिया है। ठीक है, सो ए एन आपने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू, अब फाइ लिखेंगे, यहाँ पे देखिए फाइ है, तो सेम थिंग फाइ यहाँ पे लिख दो। फाइ के बाद देखिए यहाँ पे एन है, फाइ एन, तो अगर आप फाइ एन की जगह पे 3 लिखना है, बट अगर आप ऐसे लिख दिए तो 53 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फाइ एन का मतलब क्या होता है, फाइ इंटू एन। ये हमेशा याद रखिए, फाइ एन जब भी लिखा जाएगा इसका मतलब होगा फाइ इंटू एन, 7n, 7 इंटू एन। ठीक है, तो यहाँ पे फाइ एन है, तो फाइ इंटू एन, एन की जगह पे 3 लिख दो। फिर उसके बाद आपने देखिए ये n की जगह पे मैंने 3 लिख दिया है, ये n है तो उसकी जगह पे 3 आ गया। इसके बाद प्लस है तो आप यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और प्लस के बाद जो यहाँ पे 3 है तो वही 3 आप यहाँ पे वापस लिख देंगे। तो इस तरीके से आपने दूसरा काम करना है। थर्ड स्टेप में अब आप क्या करेंगे, फिर आप a3 लिख देंगे, a3 इज इक्वल टू, हमेशा याद रखें पहले जो है मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे। अब ये बर्डमास रूल है तो वो उसमें हम अब नहीं पढ़ेंगे। सीधा सीधा आप याद रखो, जब भी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है तो जो दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है वो काम पहले करेंगे। तो यहाँ पे 5 into 3, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए आप 5 into 3 हो जाएगा, 5 3 15, और फिर प्लस 3। तो पहला काम आपने ये 5 into 3 को कंप्लीट करना है। इसको आप जो है पहले करेंगे और उसके बाद +3 इसको लिखेंगे। तो 5 into 3 हो गया, +3, सो दैट मीन्स इसका आंसर आपको मिल जाएगा 15 + 3 अगेन इट इज 18। 15 में 3 आप मिला दीजिए, आपको 18 मिलेगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर मिल चुका है। चलिए अब थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में इन एन एपी an इज इक्वल टू 3n-2, ये दिया हुआ है आपको। an क्या दिया हुआ है, an इज इक्वल टू 3n-2। आपको यहाँ पे फाइंड करना है a9। a9 क्या है ये आप फाइंड आउट करेंगे। उर्दू में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, हिसाबी तसाउद में अगर an इज इक्वल टू 3n-2 हो तो आपको यहाँ पे a9 दरियाफ्त करना है, a9 दरियाफ्त कीजिए। इस तरीके से उर्दू में क्वेश्चन आएगा। ओके, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं, और जो an आपको दिया हुआ है
उसको लिख लेते हैं एंड दैट इज an इज इक्वल टू 3n माइनस 2। ये आपको दिया हुआ है। ओके, अब आपने करना क्या है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है a9। ओके, a9 आपने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आप n इज इक्वल टू 9 सब्स्टिट्यूट करेंगे। इन नेक्स्ट स्टेप an इज इक्वल टू 3n माइनस 2, लेकिन यहाँ पे 3n का मतलब क्या होगा, 3 इंटू एन, ये हमेशा याद रखना है। 3n का मतलब होगा 3 इंटू एन, और यहाँ पे n की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, 9 रखनी है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे n की जगह पे 9 सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, और बाकी का जो -2 है उसको -2 एज इट इज उसको लिख लेंगे। ओके, और एक फर्दर चीज, यहाँ पे भी n है, तो n को यहाँ पे आपने चेंज करके यहाँ पे भी इसको a करना है, तो ये हो जाएगा a9 इज इक्वल टू 3 इंटू 9 माइनस 2। तो इस तरीके से आपको AP जो है n इज इक्वल टू 9 सब्स्टिट्यूट करने के बाद मिलेगी। ओके, तो अब आप क्या करना है, सबसे पहले एज पर द वर्ड मास आप 3 इंटू 9 ये कैलकुलेशन पहले करेंगे, एंड यू विल राइट a9 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 9 हो जाएगा, 3 9 जा 27, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 27 और फिर -2, सो 27 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 25, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। ओके, अभी फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। इन एन एपी an इज इक्वल टू 3 प्लस 3। आपको यहाँ पे a5 फाइंड आउट करना है। ओके, तो a5 यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है। उर्दू में एक क्वेश्चन होगा हिसाबी तसाउद में, अगर an इज इक्वल टू 3n प्लस 3 हो तो पांचवा रुकन दरियाफ्त कीजिए। फिफ्थ, पांचवा रुकन आपने मालूम करना है, जिसे हम a5 कहेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन an इज इक्वल टू 3n प्लस 3, और आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, a5। ठीक है, a5 आपने फाइंड आउट करना है, तो इसको लिख देते हैं हम क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे चूंकि a5 फाइंड आउट करना है, इसलिए आपको n की वैल्यू जो लेनी है, यहाँ पे n इज इक्वल टू आप क्या लेंगे, n विल बी इक्वल टू 5। तो अब जहां जहां आपने AP में n है वहां पे 5 सब्स्टिट्यूट करते जाना है। a5 इज इक्वल टू 3 इंटू n है, n की जगह पे आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे n की जगह पे 5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस 3 लिखना है। के इसका कैलकुलेशन करेंगे, a5 विल बी इक्वल टू, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे 15, 3 इंटू 5 मल्टीप्लिकेशन का काम पहले करेंगे, और फिर प्लस 3 लिखेंगे। 15 प्लस 3 कितना होता है, 18। सो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। है आसान है, इसको लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आप आराम से एग्जाम में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम। फिफ्थ प्रॉब्लम इज इन एन एपी an इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 1। ये आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्क्वायर आ चुका है, तो देखेंगे कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। सिंपल है ये भी एग्जांपल, थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा हो चुका है इसमें। तो a 4n स्क्वायर माइनस 1 ये आपका एपी दिया हुआ है, और आपको फाइंड आउट करना है a2। ठीक है, a2 आपने फाइंड आउट करना है। लेट्स सी, उर्दू में ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हिसाबी तसाउद में अगर an इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 1 हो तो a2 दरियाफ्त कीजिए। सबसे पहले वी विल राइट सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इस तरीके से लिख लें, और जो AP आपको दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं, एंड दैट इज an इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो पहले आपने an इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 1 लिख लिया है, और आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है a2। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है a2, सो इट विल बी क्वेश्चन मार्क, और सिंस वी हैव टू फाइंड आउट a2, इसलिए n का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 आप इस AP में सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे पहले आप a लिखेंगे, n जहां जहां है वहां पे आपने 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो जाएगा a2 विल बी इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया, 4 इंटू एन का 4n का मतलब होता है 4 इंटू एन, तो हम इस तरीके से 4 इंटू 2 लिखेंगे, क्योंकि n की जगह पे 2 लिखना है और उसका सिर्फ स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर वी विल राइट लाइक दैट एंड देन माइनस 1। तो इस तरीके से हमने पहले जहां जहां पे n है वहां पे 2 को सब्स्टिट्यूट करना है।
अब फर्दर क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू द बोर्डमास रूल पहले हमने क्या करना है, 2 स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 into 2, 2 स्क्वायर इज 2 into 2 और 2 into 2 होता है 4। तो वो वैल्यू जो है हम पहले लिखेंगे। एंड हाउ वी विल राइट, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, A2 इज इक्वल टू 4 इंटू, अब 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर इज 4, तो ये 4 इंटू 4 रहेगा, पहले वाला 4 है और बाद में 2 स्क्वायर का 4 है। फर्दर जो -1 है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, 4 इंटू 4 को पहले करेंगे, दैट इज 4 इंटू 4 इज 16 एंड देन -1 दैट इज इक्वल टू 16 -1 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 था, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है और -1 जो है वो यहाँ पे लिखा है। देयरफॉर 16 -1 हमारा आंसर आ जाएगा, A2 is equal to 1 5 15, 16 minus 1 is 15, so this is our final answer. Sixth problem, in an AP an is equal to 2 minus 4n, find A4। तो यहाँ पे an क्या दिया है, 2 minus 4n दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, A4 फाइंड आउट करना है। उर्दू में हिसाबी तसाउद में अगर an इज इक्वल टू 2 माइनस 4n हो तो A4 दरियाफ्त कीजिए। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए सॉल्यूशन, an इज इक्वल टू 2 माइनस 4n, ये आपको दिया हुआ है, जबकि आपको यहाँ पे A4 फाइंड आउट करना है। सो वी विल राइट A4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आप सब्स्टिट्यूट करेंगे n इज इक्वल टू 4, क्योंकि A4 फाइंड आउट करना है तो n आपने 4 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर an में, जहां जहां n है वहां पे 4 को आपने सब्स्टिट्यूट करते जाना है। तो आप यहाँ पे an था तो an की जगह पे अब आप लिखोगे A4, A4 विल बी इक्वल टू 2 माइनस 4n दिया हुआ है, तो वी विल राइट 4 इंटू n, लेकिन n की जगह पे आपने क्या लिखना है, फिर 4 ही लिखना है। ठीक है, देखिए सिंपल है, समझिए इसको, यहाँ पे n था तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको n की जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, तो दो जगह पे n था, दो जगह पे हमने 4 को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। बस आगे का काम आपने उसका कैलकुलेशन करना है। वी राइट A4 इज इक्वल टू 2 को ऐसे ही रखिए, माइनस पहले आपने क्या करना है, 4 इंटू 4 करना है एंड दैट इज इक्वल टू 16। तो अब आपके पास जो आंसर आया है वो है 2 माइनस 16, तो 2 माइनस 16, अब इसको करने के लिए पहले आप क्या कीजिए, देखिए कभी कभी बच्चे यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, आपको बहुत ही केयरफुली यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, 2 माइनस 16 करना है, लेकिन आपको पता है 2 में से 16 तो नहीं जा सकता, बिकॉज 2 छोटा नंबर है और 16 बड़ा नंबर है। तो पहले आप क्या कीजिए, 16 माइनस 2 ही कीजिए एंड दैट इज इक्वल टू 14। 16 माइनस 2 इज 14 ही होता है, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, चूंकि आप छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, इसलिए आप आंसर में जो है, आंसर के पहले आप क्या कर लेंगे, इस बिगर नंबर की साइन लगाएंगे। यहाँ पे 16 बिगर नंबर है इसलिए उसके सामने माइनस है, इसलिए आंसर में भी आप क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे आंसर के पहले। तो ये आंसर जो होगा आपका -14 होगा। समझ में आ रहा है? 2 में से 16 जब जाएगा तो वो क्या आएगा, माइनस होगा, क्योंकि आप छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये छोटा नंबर में से आपने बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट किया, इसलिए आप यहाँ पे माइनस साइन जो है इंट्रोड्यूस करेंगे। Let's see the seventh question. In an AP, seventh में भी आपको सेम an is equal to 7n plus 5 दिया हुआ है। an is given 7n plus 5, ये आपको वैल्यू दिया हुआ है, आपको a5 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। So here you need to find out a5। हिसाबी तसाउद में अगर an is equal to 7n plus 5 हो तो आपको a5 दरियाफ्त करना है, a5 आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे एंड देन जो एपी आपको दिया हुआ है वो लिख देंगे, दैट इज an इज इक्वल टू 7n प्लस 5, ये आपको दिया हुआ है। an का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, a5 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, दैट इज योर क्वेश्चन मार्क। तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे n इज इक्वल टू 5, तो an की जगह पे आप लिखेंगे a5 इज इक्वल टू 7n, तो 7n का मतलब होता है 7 इंटू n, n की जगह पे आ जाएगा 5, इसके बाद प्लस एंड देन अगेन 5। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे
n था तो n की जगह पे आपने यहाँ पे 5 लिख दिया, और फिर यहाँ पे n था तो इस n की जगह पे भी आपने 5 लिख दिया, 10 5 आपने यहाँ पे जो पहले वाला वैल्यू था उसको लिख दिया है, ठीक है। अब लास्ट काम आपका सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बच चुका है। सो वी राइट a5 विल बी इक्वल टू 7 5 कितना हो जाएगा 35, 7 5 35 प्लस 5 लिखना है तो 7 5 35 प्लस 5 कितना हो जाएगा, द वैल्यू विल बी इक्वल टू 40, ठीक है। तो इस तरीके से आपने आंसर निकालना, तो a5 आपका हो जाएगा 40। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अभी 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में अगेन एपी इज गिवन। अब यहाँ पे एपी आपको दिया हुआ है एन इज इक्वल टू 8n माइनस 5 और आपको a6 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे an दिया हुआ है 8n माइनस 5 एंड आपको दरियाफ्त करना है a6। कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे एंड देन यू विल राइट an 8n माइनस 5 a6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे जो n का वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे 6, ठीक है। ये आपका पहला काम हो गया। इसके बाद आपने जहां जहां n दिख रहा है वहां पे आप क्या कर लेंगे, n की जगह पे 6 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो a n है तो वहां पे आप a6 पहले लिखेंगे इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, 8 के बाद 8n है तो इसलिए आप लिखोगे 8 इंटू n, n इज 6 एंड देन माइनस, माइनस के बाद आपने 5 लिखना है। तो आप लिखेंगे फिर a6, ओके, a6 will be equal to, अब यहाँ पे अगेन मल्टीप्लीकेशन पहले करेंगे, 8 इंटू 6 इज 48, सो आपने 48 लिखना है, माइनस करेंगे 5, ओके। सो 48 माइनस 5 आपका आंसर हो जाएगा, 48 में से 5 जाएंगे आपको मिलेंगे 43। चलिए अब सॉल्व करते हैं 9th क्वेश्चन। और 9th क्वेश्चन इन एन एपी, यहाँ पे an दिया हुआ है, दैट मीन्स आपकी एपी जो है वो है an इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2, ये है an, ठीक है। एपी दिया हुआ है, आपको यहाँ पे a3 फाइंड आउट करना है। उर्दू में सेम क्वेश्चन, हिसाबी तसाउद में अगर an इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2 हो तो a3 दरियाफ्त कीजिए, मीन्स a3 मालूम करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन रहेगा। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन, और जो an दिया हुआ है दैट मींस ap दिया हुआ है वो लिख लेंगे, an इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2, ये आपने पहले लिख दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है उसको लिखेंगे, आपको फाइंड आउट करना है a3, a3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, और चूंकि यहाँ पे a3 फाइंड आउट करना है इसके लिए आप लिखोगे n इज इक्वल टू 3। जहां जहां n है अब वहां पे आप 3 सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। ये आपको दी हुई एपी है, an इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2, तो अब यहाँ पे n है तो n की जगह पे अब यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे n है तो ये n भी हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर, लेकिन देखिए यहाँ पे करना क्या होगा, 4n दिया हुआ है 4n स्क्वायर, तो पहले आपने क्या करना है 4 इंटू एन स्क्वायर, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ये बार बार मैं बता रहा हूं आपको, 4n का मतलब होता है 4 इंटू एन, तो वो आपने लिखा। उसके बाद n का स्क्वायर है, यहाँ पे n का स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए आप यहाँ भी स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद माइनस का माइनस लिखेंगे, 3 का 3, और फिर यहाँ पे जो n है अगेन यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे 3, लेकिन 3n है इसके लिए यहाँ पे इंटू लिखेंगे। तो ये आपने पहला सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से कर दिया है। अब जो है आपको कैलकुलेशन करते जाना है। 4 इंटू 3 स्क्वायर है तो एज पर द बोर्ड मास पहले आप इसको स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 इंटू 3 क्या होता है 9, तो आप यहाँ पे 9 लिखेंगे। तो ये 3 स्क्वायर जो है ये हो गया आपका 9, 3 स्क्वायर इज 9, ओके। आफ्टर दिस माइनस, उसके बाद आपको 3 इंटू 3 लिखना है, दैट इज 9, ये वाली जो वैल्यू है 3 3 साइड क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। उसके बाद माइनस और फिर 2, जैसे है वैसे उसको लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे 4 इंटू 9, 9 4 जार 36 होता है तो 36 लिखेंगे, माइनस 9 देन माइनस 2, 36 माइनस 9, 36 में से 9 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 27, एंड 27 माइनस 2 हो जाएगा 25, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो A3 जो है आपको मिल जाएगा
25। तो एपी का ये लास्ट हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद जितने भी मैंने मेथड अलग-अलग टाइप के प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व किए हैं उसको अब सिर्फ आपने अभी प्रैक्टिस करना है, ठीक है? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस जो किया था वैसे ही क्वेश्चन है। इन एन एपी एक एपी दिया हुआ है आपको जिसमें एन इज गिवन एन स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 ये एन दिया हुआ है और आपको ए2 फाइंड आउट करना है। तो उर्दू में हिसाबी तसाउद दिया हुआ है। हिसाबी तसाउद एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 हो तो ए2 दरियाफ्त कीजिए। ए2 आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो an दिया है उसको आप लिख लें। an इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2, ठीक है? तो ये आपने पहले लिख दिया है। आपको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे? यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a2। a2 फाइंड आउट करना है आपको। तो आप लिखेंगे a2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यू विल सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 2। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है? तो अब मैंने यहाँ पे an लिख दिया है। जो an दिया हुआ है an इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 लिख दिया है, ठीक है? अब यहाँ पे जहां जहां n है वहां पे आप क्या कर लीजिए? 2 लिख दीजिए, ठीक है? तो a2 हो जाएगा। अब यहाँ पे n है तो n की जगह पे 2 स्क्वायर हो जाएगा, n की जगह पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे 3n है तो 3 इंटू n और n की जगह पे फिर 2 आ जाएगा और फिर माइनस a2 क्या हो जाएगा? अभी फिर a2 विल बी इक्वल टू, तो सबसे पहले स्क्वायर जो करना है उसको कर लें। 2 स्क्वायर दिया हुआ है तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? इट इज 4। 2 स्क्वायर इज 2 इंटू 2 4 होता है। उसके बाद 3 इंटू 2 करना है आपको। 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, तो 6 का वैल्यू लिखेंगे एंड आफ्टर दैट जो 2 दिया हुआ है माइनस 2 एज इट इज उसको लिख लेते हैं। अब इसके बाद आपने इज इक्वल टू लिख के फाइनली इसको लिखना है। 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल टू 10 और फिर माइनस 2, ठीक है? एंड फाइनली लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2 इज 8, ठीक है? तो अगर आपने 10 माइनस 2 इसको यहाँ पे करते हैं सो फाइनल योर आंसर विल बी a2 इज इक्वल टू 8, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने आपको 10 टाइप के प्रॉब्लम्स यानी अलग-अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आपके सामने रखा है। एग्जामिनेशन में आपको आउट ऑफ दिस 10 ही कोई एक प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आएगा। आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है।